तो हम पढ़ रहे हैं शिरोकपालगत रोग, जिसके अंदर 2 डिजीज़ उपशीर्षक और अनुशिका को हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। तो अब हम आज हमारी नेक्स्ट डिजीज़ को पढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट डिजीज़ है उसका नाम है दारुणक, जिसे मॉडर्न के अंदर हम सीबेरिक डर्मेटाइटिस के साथ कंपेयर करते हैं। इसके अंदर अगर दोष देखें तो ये कफ और वात प्रधान होती है। इसकी परिभाषा होती है, कफ एवं वात दोष के प्रकोप से त्वचा रुक्ष होकर फटने लगती है तथा हल्की दरारें पड़ जाती है, उसमें खुजली होती है, बाल उखड़ने या फिर झड़ने लगते हैं और केश भूमि सन्न पड़ जाती है। इसे हम दारुणक कहते हैं। अगर इसकी चिकित्सा की बात करें तो चूँकि ये कफ और वात प्रधान है तो स्नेहन, स्वेदन, शीर प्रदेश की सिरा का व्यधन, इसके अलावा नीलोत्पल आदि का लेप और भृंगराज का तैलम इसमें चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है। दारुणक को मॉडर्न के अंदर हम सीबेरिक डर्मेटाइटिस के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो डैंड्रफ होती है, वो थोड़ी जब सीवियर फॉर्म में जाती है तो उससे ही हम एक तरह से सीबेरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो सीबेरिक डर्मेटाइटिस इज़ एन एक्यूट और क्रॉनिक पेप्यूलस स्क्वैमस डर्मेटाइटिस. It may be present as an inflammatory reaction to malassezia furfur on the scalp of the human, also known as dandruff. Clinical features of the seborrheic dermatitis includes first pruritus, जिसे हम itching भी कहते हैं. Second one is scalp, face, chest, back, umbilicus, eyelid margin and body folds may be oily और may be dry. इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन भी प्रेजेंट हो सकता है. फोर्थ वन इज़ पेशेंट विथ पार्किंसंस एंड HIV हैव चांसेस टू सीबेरिक डर्मेटाइटिस. अब इसे हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये मेनली अनहाइजीनिक कंडीशन के थ्रू होता है. तो जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं उन्हें इतना कुछ नॉलेज नहीं होता, हाइजीन का ध्यान नहीं दे पाते वो उनकी कंडीशन की वजह से, वो भूल जाते हैं, अपना काम वो ठीक से नहीं कर पाते. तो मे बी ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशन इट मे बी डेवलप्ड. और HIV में हम जानते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो लो होता है, तो इन्फेक्शन के थ्रू इट कैन ईजिली अकर इन दैट पेशेंट. डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सीबेरिक डर्मेटाइटिस इंक्लूड्स स्कैल्प सोरियासिस के साथ, सिंपल डैंड्रफ के साथ एंड प्रेजेंट ऑफ स्कैलिंग ऑन द स्कैल्प विदाउट एनी इरेथेमा. अगर इसके मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो शैम्पू विद टार, जिंक एंड सेलेनियम में भी बेनिफिशियल. इसके अलावा केलोकोनाजोल शैम्पू ट्वाइस इन अ वीक यूज़. इसके अलावा टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सॉल्यूशन और लोशन में भी बेनिफिशियल फॉर सेबेरिक डर्मेटाइटिस. सो इट इज़ ऑल अबाउट द सेबेरिक डर्मेटाइटिस. तो हमारी 3 डिजीज़ कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट 4th डिजीज़ है हमारी इसके अंदर इंद्रलुप्त, जिसे हम कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा. तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एलोपेशिया एरिएटा. जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके पूरे हेड के ऊपर ऐसे बाल होते हैं, लेकिन इस डिजीज़ के अंदर कोई पर्टिकुलर जगह पर पूरे के पूरे बाल जो है, जैसे इस पर्टिकुलर जगह पर एकदम वो उसका हेड एकदम साफ़ हो गया, इस जगह पर उसके पूरे बाल उड़ गए. अब वो एक जगह भी हो सकती है, एक पैच डेवलप हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या हो सकता है कि उसके पूरा हेड जो है वो साफ़ हो जाए, वो एकदम बाल्ड हो जाए. तो इस कंडीशन को कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा. इंद्रलुप्त, इसके अंदर दोष पित्त प्रधान होता है. इसके अलावा वात, कफ और रक्त दोष का भी इसमें समावेश होता है. इसमें एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, रोमकूप अनुगतम पित्तम वातेन सह मूर्छितम. रोमकूप अनुगतम पित्तन वातेन सह मूर्छितम. अगर परिभाषा की बात करें तो वात के साथ पित्त मिलकर रोमकूपों में जाकर बालों को गिरा देता है और रक्त के साथ कफ मिलकर रोमकूपों को बंद कर देता है. इसे हम इंद्रलुप्त या खालित्य या रुज्या कहते हैं. अगर इंद्रलुप्त की चिकित्सा की बात करें तो पास की शिरा के वेदन, इसके अलावा प्रच्छान लगाकर मधु, घृत, गोक्षुर, तिल पुष्प का लेप. अब प्रच्छान किस तरह से लगाते हैं, जैसे ये किसी पर्सन का हेड है और उसको एलोपेशिया की कंडीशन है, तो यहाँ पे नीडल से ऐसे प्रच्छान लगाए जाते हैं.
इसके बाद जिससे कि उसका जो दूषित रक्त होता है वो पूरा बाहर निकल जाए। उसके बाद मधु, घृत, गोक्षुर और तिल पुष्प का लेप किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट मशी का यूज़ होता है जिसे कहते हैं हस्ती दंतस्य मशी, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भल्लातक आदि तेल और गुंजा आदि का प्रयोग भी इंद्रलुप्त की चिकित्सा में किया जाता है। अगर मॉडर्न की बात करें तो इंद्रलुप्त को एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सडन हेयर लॉस दैट स्टार्ट्स विद one or more circular bald patches that may overlap is known as alopecia areata. Like you can see in the diagram, sudden hair loss that starts with one or more circular bald patches that may overlap is known as alopecia areata. अगर इसके कॉज की बात करें तो वो अननोन है, बट इट इज़ बिलीव्ड टू बी एन इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस। अगर क्लिनिकल फीचर्स को देखें तो स्मूथ पैचेस विदाउट एनी स्कारिंग। इसके अलावा बियर्ड, आईब्रोज, आईलैशेस में बी इंक्लूडेड। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट में एक्सटेंडेड टू ऑल स्कैल्प हेयर्स एंड ऑल्सो द बॉडी हेयर्स। अगर एलोपेशिया एरिएटा के ट्रीटमेंट को देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज़ हेल्पफुल। ऐसे हम सुनते हैं कि स्टेरॉइड ज़्यादा लेते हैं तो उससे हेयर डेवलप हो जाते हैं। गर्ल्स भी अगर स्टेरॉइड लेती हैं, जैसे जिम जाती हैं, तो उससे हेयर डेवलप होता है एज अ साइड इफ़ेक्ट। तो हमको तो हेयर चाहिए क्योंकि हमारे हेयर लॉस हो गए, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके अलावा ट्राईएमसिनोलोन एसीटोनोइड 2.5 to 10 mg/ml इज़ इंजेक्टेड फॉर्म। इसके अलावा एंथ्रेलिन ऑइंटमेंट 0.5% यूज़ डेली। इसके अलावा ये जो होता है एलोपेशिया एरिएटा, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग विद कंप्लीट हेयर ग्रोथ इन 80% केसेस। इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग अगर विटामिन ए का यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारे एलोपेशिया एरिएटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसका प्रिकॉशन रखना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जैसे कि थेलियम, एंटी थायराइड ड्रग्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जेंटामाइसिन, लेवाडोपा एक्सेट्रा, ये इंड्यूस करती है एलोपेशिया एरिएटा को। इसके अलावा एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एलोपेशिया एरिएटा। तो इसके शिरोकपालगत रोग के अंदर हमारी 4 डिजीज़ेस कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारी जितनी भी डिजीज़ हैं वो कंप्लीट कर देंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।